दोस्तों सोच के देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, बिना किसी लालच के, और ये जानते हुए कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इससे मुझे कोई लालच नहीं है। वैसे लालच बस तो बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, लेकिन बिना लालच के कोई सेवा कर सकता है। लेकिन दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों एक नर्स जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जिसका कोई आगे पीछे नहीं था, लावारिस था, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, जिसके कपड़े जो थे पूरी तरीके से फटे हुए, गले हुए, सड़े हुए, कोई आगे पीछे नहीं, उस बुजुर्ग व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। उस नर्स को सब लोग पागल साबित कर देते, अरे इसको तमीज नहीं, देखो कैसे इस बूढ़े आदमी की सेवा कर रही है, जो सही से ना बोल पा रहा ना देख पा रहा, इसके बावजूद भी इसकी सेवा करती है। लेकिन उस नर्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, वो बस सेवा करती जाती है, ऐसे सेवा करती है जैसे उसके खुद पिताजी हो ये। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद उसी बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा आता है, जो कि लंदन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जब वो आता है उस नर्स के सामने और पूरी हकीकत को जानता है, उसके बाद उस बिजनेसमैन बेटा ने उस नर्स के साथ भी जो किया, उसको सुन के हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई कर सकता है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बस मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि आखिर में उस बेटा ने क्या किया था उस नर्स के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दरअसल दोस्तों दिल्ली का एक बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। दोस्तों उस हॉस्पिटल में कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आ जाया करते थे, ऐसे मरीज भी आ जाया करते थे जो बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा परेशान, एकदम कुछ लोग तो ऐसे कि लावारिश, जिनका कोई नहीं है। ऐसे लोगों की भी कभी कभी थोड़ा बहुत डॉक्टर देख लिया करते थे, इलाज कर दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा उनकी देखभाल की जाए। उनको सबसे लास्ट में डाल दिया जाता था, उस रूम में डाल दिया जाता था लावारिस लोगों को, जिस रूम में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, कोई भी मतलब इंतजाम नहीं था, वहां पे डाल दिया जाता था। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में एक रेणु शर्मा नाम की डॉक्टर थी, जो लेडीज थी, वो काम करती थी, नर्स कहिए। दोस्तों उस नर्स का जो व्यवहार था इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। वो नर्स क्या करती थी कि बड़े शिद्दत के साथ में वो जो लावारिस लोग हुआ करते थे उनकी सेवा किया करते थे। कभी कभार डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा डांट दिया करते थे, कहते थे कि हम तमीज नहीं बिल्कुल उनको देखती हो, अरे जो पैसे दे रहे हैं उन लोगों को देखो, उनको मरने दो। लेकिन ये बात जो थी रेणु शर्मा को बहुत ज्यादा चुप जाया करती थी। रेणु शर्मा मन ही मन में ये सोचा करती थी कि जो पैसा दे रहे वो भी इंसान है, आज ये लावारिस पड़े इनका कोई नहीं, ये भी इंसान है, सबको भगवान ने बनाया है, डॉक्टर ऐसी बात क्यों करते हैं। और रेणु शर्मा के दिमाग में बस यही बात रहा करती थी कि डॉक्टर सबके साथ में समान व्यवहार करे, सबको बराबर देखे। लेकिन ऐसा भाई कहाँ संभव है, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको डॉक्टर देखेंगे, जो पैसा नहीं दे रहे उनको काय को देखेंगे। लेकिन रेणु शर्मा बराबर इस प्रयास में रहती थी कि इनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इनकी सेवा की जा सके, इनको अच्छी दवाई मिले। ऐसे वक्त गुजरता जाता है और डॉक्टर कभी कभार खिल्ली भी उड़ाते हैं रेणु शर्मा की। दोस्तों एक दिन एक ऐसा लावारिस वृद्ध व्यक्ति आता है उस हॉस्पिटल में, पुलिस के द्वारा लाया जाता है, जो बिल्कुल भी ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना कुछ भी, मतलब वो पूरी तरीके से कोमा में था। दोस्तों कपड़े थोड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वहां पे एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर ने देखा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई डाल दो, पीछे वाले रूम में डाल दो, इसको बाद में हम देखते हैं। लेकिन रेणु शर्मा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से लिया और रेणु शर्मा ने फिर इस तरीके से सेवा करना शुरू किया उस बुजुर्ग व्यक्ति की। रेणु शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके खुद पिताजी हों, क्योंकि रेणु शर्मा के पिताजी नहीं थे और अपने पिता की झलक रेणु शर्मा उस लावारिस बुजुर्ग में दिखा करती थी और इसीलिए वो इतने तन मन धन से सेवा करती थी। कुछ लोग ये भी कह देते थे इनसे तुझे क्या मिल जाएगा भाई, उनको देख जिनको देखना चाहिए। लेकिन रेणु शर्मा कहती कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है इस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करने की। और वैसे भी दोस्तों वहां पे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे, डॉक्टर ऐसे थे, सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करते थे कि जैसे तैसे हमारी ड्यूटी हो जाए और यहाँ से छुट्टी जाए यहाँ से। लेकिन रेणु शर्मा ने
हमेशा उस हॉस्पिटल में काम तन मन धन से किया। कभी भी ये सोच के नहीं किया कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बस हमारा टाइम खत्म, हम यहाँ से चलते बने। एक्स्ट्रा भी टाइम हो जाए तब भी रेणु शर्मा वहां से जाती नहीं थी जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता था। दोस्तों, उस बुजुर्ग व्यक्ति की इतनी सेवा रेणु ने की कि साफ कपड़े धुलना, अपनी सैलरी में से साफ कपड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए लाई, और खाने पीने के लिए, और नली से जो भी जैसे भी खाना पहुंचाया जाता पेट में, नली से टाइम से खाना पहुंचाना, पूरे चेहरा को साफ करना, गीले कपड़े से पूरे शरीर को साफ करना, यानी कि ऐसे सेवा किया करती थी कि लोग तमाशा देखा करते थे। ऐसे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है, लोग कहते हैं कि इससे क्या मिलेगा तुझे, अरे पढ़ा रहने दो, क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो। रेणु शर्मा को लाख लोगों ने मना किया, रेणु शर्मा नहीं मानी, निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसी हॉस्पिटल के सामने एक बहुत महंगी मर्सिडीज गाड़ी आके रुक जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में से एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी का, बहुत अच्छे कपड़े, लंबी चौड़ी कद काठी का एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति को देख के दूर से ही पता चल रहा था कि भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है। वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में इंटर करता है और वहां का जो स्टाफ होता है उनसे बात करता है और कहता है कि साहब ऐसा है, मेरा नाम आलोक है, हम अमेरिका में रहते हैं और हम बिजनेसमैन हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पिताजी एडमिट है, उनका नाम अमर सिंह है। तो वहां के स्टाफ ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ पे अमर सिंह नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। उसने कहा कि देखो ऐसा है, चेक कर लो एक बार, शायद है कि आपको ना मालूम हो। आलोक ने कहा। पूरे स्टाफ ने कहा कि ठीक है सर, हम आपके सामने सारे रजिस्टर खोल के देख रहे हैं। सबकी घिकी बंदी हुई थी, कितना बड़ा आदमी, कौन है भला। दोस्तों, सारे रजिस्टर चेक कर लिए जाते हैं, लेकिन अमर सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है। आलोक बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। आलोक ने कहा कि मुझे यही के बारे में बताया गया कि इसी हॉस्पिटल में हमारे पिताजी भर्ती हैं। तो वहां पे और भी जो मौजूद थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, जब यहाँ के बारे में बताया गया तो कुछ तो बात जरूर होगी। ऐसा करिए कि आपके पिताजी की कोई तस्वीर है, मुझे तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कई बार यहाँ पे कुछ लावारिस लोग आ जाते हैं। क्योंकि आलोक ने सारी बात बताई थी कि ऐसे ऐसे 1 महीने से हमारे पिताजी कहीं गायब हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि वो इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दोस्तों, आलोक ने अपने पिता की तस्वीर दिखाई वहां के स्टाफ को। जैसे ही वहां के स्टाफ ने वो तस्वीर देखी तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए कि अरे वो आपके पिता हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो लावारिस के रूप में पड़ा हुआ था, जिसकी रेणु शर्मा सेवा कर रही थी, उसी युवक के पिताजी थे। अब लोग चौंक गए कि बताइए, इतने बड़े बिजनेसमैन कि वो पिताजी हैं और यहाँ पे लावारिस के रूप में पड़े हुए हैं। इससे पहले दोस्तों आगे कोई कुछ बोलता, वहां का जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि साहब वो फला जो रूम है वहां पे आपके पिताजी हैं। दोस्तों, पूरा स्टाफ साथ में भाग खड़ा होता है और आलोक पहुंच जाते हैं उसी रूम के पास में, गेट के पास में। जैसे ही खड़े होते हैं वैसे ही उनको कुछ नजारा दिखता है। वो ये देख रहे हैं कि एक नर्स बहुत ही अच्छे से सेवा कर रही है उनके पिताजी की, गीले कपड़े से पूरा चेहरा धो रही है और बातें भी करती जा रही है। ऐसे कहती है कि बाबूजी, आप कब उठेंगे, आप कब ठीक होंगे, उठ जाओ, अब तो हम आपकी बहुत सेवा करते हैं, फिर भी आप नहीं उठ रहे हो। तो आलोक के साथ में जो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि साहब, अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं तो इसी नर्स की वजह से। इस नर्स ने इतना निस्वार्थ भाव से तुम्हारे पिताजी की सेवा की है, जबकि इसको ये मालूम था कि लावारिस है, इनका कोई आगे पीछे नहीं, कोई अता पता नहीं। इसके बावजूद भी इसने इतनी सेवा की कि आज इनको धीरे धीरे सुधार इनमें आ रहा है, तुम्हारे पिताजी में। और सिर्फ इसी की वजह से दोस्तों आलोक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब तक रेणु को थोड़ी सी आहट होती है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रेणु उड़ के देखती है और जैसे ही आलोक के बारे में वहां के स्टाफ ने बताया कि देखिए, इनके बेटा है, ये बिजनेसमैन है, और ऐसे ये देखो लावारिस हालत में मिले हुए थे, और ऐसे रेणु ने सेवा की। जब दोस्तों सबके सब आमने सामने होते हैं तो रेणु भी थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलोक कहते हैं रेणु शर्मा से कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे मैं तुम्हारा थैंक यू करूं। लेकिन रेणु शर्मा थोड़ी सी गुस्साती है कि बताइए, तुम्हारे पिताजी 1 महीने से गायब थे और तुम कहाँ बने रहे। तो आलोक ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, ऐसा है कि कुछ दिन पहले हम पिताजी से थोड़ा सा नाराज हो गए थे और इसलिए हम अमेरिका में चले गए थे। वहां से मैंने पिताजी से संपर्क नहीं किया, लेकिन 1 महीने से पिताजी घर से गायब हैं। तो मैंने हर जगह पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कल ही मुझे मालूम पड़ा कि इस हॉस्पिटल में हमारे पिताजी हैं और पुलिस के द्वारा लाया गया है। तो हम तुरंत यहाँ के लिए भाग खड़े हुए। हमारे पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं और हम बिजनेसमैन हैं। मेरे पिता के नाम बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज बताइए ये लावारिस के रूप में यहाँ पे हैं।
दोस्तों अब इतनी बात रेणु शर्मा ने सुनी कि बताइए ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो रेणु शर्मा भी एकदम चौंक जाती है, हक्की बक्की हो जाती है। लेकिन आलोक ने कहा कि ऐसा है कि अब अपने पिताजी को तो हम अमेरिका में ले जाएंगे, वहां पे ठीक कराएंगे जाके और भी अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन आप मुझे बताओ आपके लिए हम क्या कर दें। रेणु शर्मा ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ ना करिए, बस मेरे लिए यही है, मेरा कर्तव्य था तो मैंने कर दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एहसान थोड़ी चाहिए, मैंने उनके साथ में किया उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आलोक नहीं मानते, आलोक एक चेक में साइन करते हैं और कहते हैं इसमें भर लो जितनी भी तुमको रकम भरनी हो, हम तुमको खुशी से देना चाहते हैं। लेकिन रेणु शर्मा मना कर देती है। रेणु शर्मा कहती है कि नहीं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो बस दुआ करो कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों लेकिन ऐसे आलोक कहाँ जाने वाले थे। आलोक ने कहा कि ठीक है तुम नहीं पैसे लेना चाहती हो, तो आलोक ने कहा कि दूसरा जो हम गिफ्ट देना चाहते हैं वो गिफ्ट तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा गिफ्ट ये था कि आलोक ने कहा कि हम इस शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे और उस हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी, उस हॉस्पिटल के मालकिन तुमको बनाएंगे, तुम्हारे नाम से वो हॉस्पिटल होगा और वहां पे ऐसे लोगों की सेवा करना जिनका कोई नहीं है, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना। हमेशा हम वहां पे बहुत सारे पैसे भी डोनेट किया करेंगे, हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुमको हमेशा अपनी बहन के तरह रखेंगे, अपनी बहन मान के। दोस्तों आलोक शर्मा रेणु शर्मा को बहन मान लेते हैं, बहन की तरह मानते हैं और आलोक शर्मा ने उसी शहर में दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया और रेणु शर्मा के हवाले कर दिया। रेणु शर्मा बड़ी शिद्दत के साथ में वहां पे काम करने लगती है और बहुत सारे कर्मचारी वहां पे ऐसे होते हैं जो बूढ़े बुजुर्गों की बड़े अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। दोस्तों आलोक के इस काम से हर कोई खुश हो जाता है जो भी आलोक के बारे में जानता है। और जो रेणु शर्मा थी वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में। लेकिन हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, बेशक आज आपसे कोई कह रहा है कि भाई इनसे तुम्हें क्या लाभ है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अच्छाई करने वाला कहीं ना कहीं पैदा जरूर हो रहा है। इस बात को याद रखना और इस बात को याद रखते हुए ही किसी के साथ अच्छा बुरा करने से पहले सोच लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे और आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाय।